एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? टेस्ट कर लें। चलिए, ग्रामर आज सॉल्व करने वाले हैं और बच्चों आपको टोटल 31 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। जिस पार्ट में ग्रामर एरर है उसको अपना आंसर मार्क कर लीजिए, लास्ट में अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए। हर स्क्रीन को 3 मिनट के लिए पॉज करेंगे और अपने आंसर्स को मार्क करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। No sooner had the meeting begun when the chairman, along with his advisors, started criticizing the proposal openly. जैसे ही मीटिंग शुरू हुई या मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही चेयरमैन ने अपने एडवाइजर्स के साथ मीटिंग के प्रपोजल को खुले तौर पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। सो बेसिकली यहाँ हमें ध्यान रखना है कि नो सूनर एक को रिलेटिव कंजंक्शन है और इसके साथ हमेशा THAN की पेयरिंग होती है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो सूनर के साथ हमेशा आपको नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है, एंड देन आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, एंड देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद THAN का यूज़ करना होता है। सो डू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। Number 2. Scarcely had she entered the room then she realized that neither the documents nor the file were in their place. मुश्किल से ही वो रूम में घुसी ही थी, तभी उसने रियलाइज किया कि ना तो डॉक्यूमेंट्स और ना ही फाइल अपनी जगह पर थे। सो स्कैर्सली ये एक एडवर्ब है और ध्यान दीजिएगा इसके साथ हमेशा हम व्हेन लगाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे एडवर्ब हैं जिनके साथ हमेशा व्हेन की ही पेयरिंग होती है? तो देखो, स्कार्सली के अलावा हार्डली के साथ और बेयरली के साथ हमें हमेशा WHEN यूज करना चाहिए। तो एरर किस पार्ट में हो गई? एरर होगी बी पार्ट में। Scarcely had she entered the room when she realized that neither the documents nor the file were in their place. ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही था। 3. Each of the candidates who appeared for the interview have been asked to submit his certificates by Monday. कैंडिडेट्स में से हर एक जो भी इंटरव्यू में अपीयर हुआ था से कहा गया था कि उसे अपने सर्टिफिकेट्स मंडे तक जमा करने हैं। तो ध्यान देना, ईच, एवरी, वन, नन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इसलिए हमेशा हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी चाहिए। और देखो बच्चों, ईच के बाद एक और ट्रैप है यहाँ पर इस सेंटेंस में। ईच और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स सिंगल आउट करने का काम करते हैं आउट ऑफ मैनी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स में से हर एक को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिंगल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम सिंगल आउट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगल आउट हम किस में से करेंगे? आउट ऑफ मैनी में से करेंगे, ठीक है। सो इस यहाँ पर तक कोई गलती नहीं है। ए पार्ट में गलती किस में है? बी पार्ट में है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी चाहिए थी। सो 4th, the number of employees who prefers working from home have increased significantly this year. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बच्चों वो क्या है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, ठीक है। मतलब कि एम्प्लॉइज की संख्या की बात हो रही है और नंबर क्या है? ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो इसमें कहा जा रहा है कि संख्या बहुत सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से इस साल बढ़ गई है यानी कि सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है नंबर, तो उसके साथ हमें वर्ब भी कैसी यूज करनी चाहिए? सिंगुलर ही यूज करनी चाहिए। सो एरर किस पार्ट में है? सी में है। लेट्स कम टू 5. He is one of the few leaders who has consistently opposed the policy
सिंस इट्स इंसेप्शन। वो उन कुछ नेताओं में से एक है। देखो यहाँ पर भी हम सिंगल आउट कर रहे हैं उसे, ठीक है। ही इज वन ऑफ द, यानी आउट ऑफ मैनी, वन को सिंगल आउट कर रहे हैं, तो इस पार्ट में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, प्लूरल है। हु हैज, लेकिन यहाँ पर जो गलती है वो किसमें है, हम क्या कह रहे हैं, उन नेताओं में से एक है जो लगातार विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल। हमेशा जब भी हम सिंगल आउट कर रहे हैं तो हमें ये जो वर्ब है, ही इज वन ऑफ द फ्यू लीडर्स, ये इंडिकेट करती है कि वो उन नेताओं में से एक है जो कॉन्स्टेंटली विरोध कर रहे हैं। ऐसे केसेस में हमें वर्ब जो लगानी चाहिए वो किसके हिसाब से लगाना चाहिए, मैनी के हिसाब से लगानी चाहिए। एक्चुअली जो सब्जेक्ट यहाँ पर है ना वो ये हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस क्या हो जाता है कि कुछ नेता इस पॉलिसी का लगातार विरोध कर रहे हैं और वह उनमें से एक है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो यहां पर हमारा वर्ब हो जाएगा हैव। आगे चलते हैं। यू कैन पॉज योर स्क्रीन फॉर 2 to 3 minutes, not more than that. And now you can check your answers. The quality of the products have improved considerably this year. Products की क्वालिटी में इस साल महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है, राइट। सो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्वालिटी हो जाएगा। और क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो गुणवत्ता है वो उसमें सुधार हुआ है, राइट। तो गुणवत्ता या क्वालिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करना चाहिए था। सो आंसर हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव इम्प्रूव, और बी पार्ट में गलती थी, हैव में हमें हैज करना चाहिए था, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 7 वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू जॉइन द आर्मी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से एक, तो बात किसकी हो रही है, मेरे फ्रेंड की, वन जो कि मेरे फ्रेंड्स में से एक है, उस एक की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मेरा वर्ब होना चाहिए वो इज हो जाएगा, ठीक है। मेरे दोस्तों में से एक जो है वो आर्मी अटेंड करने जा रहा है, दोस्तों की बात नहीं हो रही है, दोस्तों में से एक की बात हो रही है। सो यहाँ पर मुझे चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर ही यूज करना चाहिए। 8 द न्यूज आर टू शॉकिंग टू बिलीव। प्लीज टू रिमेंबर, जो ये न्यूज है ये भले ही इसके बाद में एस आ गया हो लेकिन ये सिंगुलर है, इसका मतलब है समाचार या खबर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन सभी के, या मैथमेटिक्स, इन सब के बाद में एस आता तो है लेकिन ये बेसिकली सिंगुलर ही होते हैं और इसलिए इनके साथ हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी चाहिए। सो द न्यूज इज टू शॉकिंग टू बिलीव। एरर किस पार्ट में है, बी में है। आगे चलते हैं। 9th नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए तैयार थे। अगर इसे ब्रेक करेंगे तो हमें इसका मतलब समझ में आएगा, टीचर भी तैयार नहीं थी, स्टूडेंट्स भी तैयार नहीं थे। पूरा सेंटेंस जो आपका बना वो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, नीदर नॉर, आइदर और, इसमें वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है। तो पास वाला सब्जेक्ट इसमें स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होना चाहिए। डू रिमेंबर, नाइदर नॉर, आइदर और, इन सभी में जो वर्ब लगेगी वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगी, ठीक। सो ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। 10th नो अदर सिटी इन इंडिया इज मोर बेटर देन मुंबई इन टर्म्स ऑफ नाइट लाइफ। इंडिया का कोई भी सिटी नाइट लाइफ के बारे में बात करें तो मुंबई से ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें कंपैरिजन कर रहे हैं मुंबई का दूसरे इंडिया के सिटीज़ के साथ।
तो बेसिकली यहाँ पर देखो मोर और बेटर ये दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री है ऑफ एडजेक्टिव्स, ये भी कंपैरेटिव में है और मोर भी कंपैरेटिव में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डबल कंपैरेटिव का यूज किया है। और बेटर अपने आप में एक सही कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इसमें हम ER लगाकर बना सकते हैं, गुड बेटर बेस्ट, सही है ना। तो इसलिए हमें यहाँ से मोर हटा देना चाहिए और हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एरर जो है वो बी पार्ट में है। क्लियर हुआ। नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई इन टर्म्स ऑफ नाइट लाइफ। ओके, 11 देखिए, ही डिस्कस्ड अबाउट द इश्यू विद हिज कोलीग्स कामली। उसने इश्यू के बारे में अपने कोलीग से बहुत शांति से डिस्कस किया। अच्छा, इश्यू के बारे में डिस्कस किया, हम सिंपली यहाँ से अगर अबाउट हटा दें तो भी सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इश्यू के बारे में डिस्कस किया या इश्यू को डिस्कस किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही डिस्कस द इश्यू विद हिज कोलीग्स कामली। यहाँ पे जो अबाउट है ये बेसिकली रिडंडेंट है, क्योंकि ये इश्यू जो वर्ड है ये पूरे मीनिंग को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो एरर किस में होगी, बी पार्ट में होगी। आगे चलते हैं, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए एंड देन रिवर्ट। 12th का, hardly had the train left the station when a group of passengers began to argue with the ticket examiner। मुश्किल से ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा होगा जब पैसेंजर्स के एक समूह ने टिकट एग्जामिनर के साथ बहस करना शुरू कर दिया था। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली इन तीनों एडवर्ब्स के साथ हमें व्हेन लगाना चाहिए, तो व्हेन एकदम सही है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, और हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, तो हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली इन तीनों के साथ जो स्ट्रक्चर था, हार्डली के जस्ट बाद हमें वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज करना चाहिए, और उसके बाद हमें मेन वर्ब यूज करनी चाहिए थर्ड फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद जो सेंटेंस है उसमें हमें व्हेन यूज करना चाहिए। तो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, हार्डली के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया है, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है, ठीक है, और हमने व्हेन को भी यूज किया है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए इस तरीके के सेंटेंसेस में हमेशा जो काम पहले होता है उसे हमेशा परफेक्ट में बनाना चाहिए, और जो काम बाद में होगा उसे किस में बनाना चाहिए, सिंपल पास्ट में, ठीक है। अब चूंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि ट्रेन के, मुश्किल से ही ट्रेन निकली होगी, तो ये पास्ट में हो गया, ठीक है। और हमने जो दूसरा वाला क्लॉज जो है, ये एक क्लॉज ये हो गया, हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, और जो दूसरा क्लॉज है वो व्हेन अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स बिगिन टू आर्ग्यू विद द टिकट एग्जामिनर, दूसरा क्लॉज ये हो गया। तो दूसरे क्लॉज की वर्ब हम देख लेते, क्योंकि पहले वाले क्लॉज की तो पास्ट परफेक्ट में ही है, ठीक है। दूसरे वाले क्लॉज की वर्ब जो है वो क्या है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स बिगिन टू आर्ग्यू, बिगिन शुरू करते हैं, यानी कि हैबिचुअल एक्शन, यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो गया। ये स्ट्रक्चर कहाँ पे गड़बड़ है, स्ट्रक्चर पार्ट सी में गड़बड़ है। यहाँ पर सही वर्ब होनी चाहिए थी बिगिन, सिंपल पास्ट की वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है, हमें यहाँ बिगिन का बिगेन करना चाहिए। क्लियर हुआ, सी में गलती है तो सी आंसर हो जाएगा। 13th, she would rather resign than tolerating such humiliating treatment from her superiors। वो अपने सुपीरियर से इतने अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त करने की जगह रिजाइन करना ज़्यादा पसंद करेगी, ठीक है। तो बेसिकली देखो, वुड रादर, एक स्ट्रक्चर जो इसका है वुड रादर का, वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन पार्ट ए, देन टोलरेटिंग। अब देखो यहाँ पर इन्होंने वो जो कॉलोकेशन बनाया है वो रिजाइन, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, और यहाँ पर क्या कर दिया है, जिरन हो गया, टोलरेट के साथ आईएनजी लगा दिया, जिरन बन गया। तो हमें इन दोनों में बैलेंस बनाना है। शी वुड रादर रिजाइन देन टोलरेट,
हमें इसे वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में रखना चाहिए और जिरन को हटा देना चाहिए, आईएनजी को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? बी पार्ट में प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल एरर है। सही सेंटेंस होगा शी वुड रादर रिजाइन देन टॉलरेट सच ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है। 14th, the company is comprised of several departments, each of which handle different responsibilities. कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट से मिलकर बनी है और हर एक अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करता है। हर डिपार्टमेंट, सेवरल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से ईच डिपार्टमेंट, ईच अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ईच, एवरी वन, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ जो आप वर्ब लगाते हैं वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ईच ऑफ विच, उनमें से हर एक, यानी कि हर डिपार्टमेंट्स में से एक या सारे डिपार्टमेंट्स में से एक, सॉरी, हैंडल्स, ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सो सही आंसर हमारा होगा पार्ट सी। एरर पार्ट सी में है, ईच ऑफ विच हैंडल्स। 15th, she is senior than me not only in age but also in experience. वो मुझसे केवल उम्र में ही नहीं बल्कि अनुभव में भी ज़्यादा सीनियर है। ठीक है, तो डू रिमेंबर IOR वाले ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमेशा टू लगाते हैं कंपैरिजन करते समय, THAN देन नहीं। ठीक है, THAN रॉन्ग है। ऐसे कौन कौन से हैं वर्ड्स जो IOR वाले हैं? पहला तो हो गया सीनियर जो कि लिखा हुआ है, दूसरा है जूनियर, उसके बाद है एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इनफीरियर। एक और बच गया प्रायर। इन सभी वर्ड्स को आप याद कर लीजिएगा। टोटल कितने हो गए? एक सीनियर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल ये 7 वर्ड्स हैं जो कि IOR पर ख़त्म होते हैं और इनके साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, देन नहीं। ठीक है, नाउ 16th, सो एरर किस में हो गई? फर्स्ट पार्ट में हो गई, ए पार्ट में आपकी एरर हो गई। 16, so complex was the problem that even the experts could not scarcely find a solution. प्रॉब्लम इतनी जटिल थी, समस्या इतनी जटिल थी कि एक्सपर्ट्स तक मुश्किल से ही उसका हल ढूंढ पाए। तो बेसिकली देखो, इंग्लिश में जो स्कैर्सली है ना, ये नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर हम ऑलरेडी नॉट यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? डबल नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। हमें अगर सेंटेंस में कुड नॉट आया है तो स्कैर्सली की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो नॉट हटाएंगे या स्कैर्सली हटाएंगे। अगर नॉट हटाएंगे तो सो कॉम्प्लेक्स वॉज द प्रॉब्लम दैट इवन द एक्सपर्ट्स could scarcely find a solution, but that does not seem nice. तो यहाँ पर हमें सेंटेंस में लगाना चाहिए could not. So complex was the problem that even the experts could not find a solution. ठीक है, तो प्रॉब्लम किस में है? पार्ट सी में है। 17, the more harder you work, the greater are the chances of success. जितनी ज़्यादा कड़ी मेहनत आप करोगे, सफलता के चांसेस उतना ही ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, दो वर्ड्स का यूज़ किया है, मोर और हार्डर, और दोनों क्या है? कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो मोर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हार्ड में ER लगाकर हम कंपैरेटिव बनाते हैं और EST लगाकर हम सुपरलेटिव बनाते हैं। तो सही सेंटेंस हो जाएगा द मोर हार्डर की जगह द हार्डर यू वर्क द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ सक्सेस। सो एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में है, मोर को रिमूव करना है। आगे बढ़ते हैं। He has been living in Delhi since 5 years before he shifted to Mumbai. दोस्तों स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, एंड उसके बाद अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए। He has been living in Delhi since 5 years before he shifted to Mumbai. वो दिल्ली में 5 साल रह चुकी थी, या 5 साल से दिल्ली में रह रही थी
मुंबई में शिफ्ट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंस है इसकी जगह हमें फॉर यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है। जब भी हम ड्यूरेशन की बात करेंगे हमें फॉर यूज करना है, और जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे हमें हमेशा सिंस का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर 5 years एक ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए हमें फॉर का यूज करना चाहिए, राइट। तो ग्रामेटिकल एरर पार्ट बी में है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 19. Few people know that the criteria for selection is extremely strict. बहुत कम लोग जानते हैं कि सिलेक्शन के जो मानदंड हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, है। डू रिमेंबर क्राइटेरिया प्लूरल वर्ड है, ठीक है, और इसका सिंगुलर वर्ड जो होता है वो क्राइटेरियन होता है, ठीक है, इसका प्लूरल क्राइटेरिया है। तो चूंकि क्राइटेरिया प्लूरल है तो यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज करी है वो सिंगल के हिसाब से यूज करी है। प्रॉब्लम कहाँ है? आर हमें यूज करना चाहिए था, तो डी पार्ट में ग्रामर की एरर है, ठीक है। आंसर होगा फ्यू पीपल नो दैट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। 20. The manager along with his assistants have decided to revise the policy immediately. मैनेजर ने अपने असिस्टेंट्स के साथ ये डिसाइड किया है कि पॉलिसी को तुरंत ही रिवाइज करना चाहिए या तुरंत रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जब भी हम अलोंग विथ और एज वेल एज का यूज करते हैं तो जो वर्ब होता है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट कौन है? मैनेजर है, ठीक है। The manager along with his assistants has decided, ठीक है। अपने असिस्टेंट्स के साथ मैनेजर ने ये डिसाइड किया है या कर चुका है कि पॉलिसी को तुरंत ही रिवाइज कर लेना चाहिए। बी पार्ट में एरर है। 21. She insisted to go to the venue despite the heavy rain. बहुत जोर से बारिश होने के बावजूद उसने वेन्यू पर जाने का लगातार आग्रह किया, ठीक है। डू रिमेंबर इंसिस्टेड जो वर्ब है इसके साथ हमेशा हम अपॉन या ऑन दोनों में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और इसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है ना वो अपने जिरंड फॉर्म में आती है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर हम जिरंड बनाते हैं, ये हमें पता है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम कहाँ पर है? इंसिस्टेड तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना तो हमने अपॉन और ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया है और ना ही वर्ब को सही फॉर्म में यूज किया है। हमने जिरंड की जगह इन्फिनेटिव को यूज किया है। आप सभी को पता होगा वर्ब से पहले टू लगाकर हम इन्फिनेटिव बनाते हैं, और कुछ वर्ब्स इन्फिनेटिव के साथ अग्री करती हैं और कुछ जिरंड के साथ। इंसिस्टेड जिरंड के साथ अग्री करती है, तो सही जो आंसर होगा वो होगा शी इंसिस्टेड अपॉन गोइंग। एरर किस पार्ट में है? बी में है। सो नाउ लेट्स डिस्कस 22. इट इज हाई टाइम द अथॉरिटीज टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट करप्शन। देखो बच्चों यहाँ बहुत ध्यान से सुनना, ये इट इज हाई टाइम से कभी भी ट्रैप मत होना। ये प्रेजेंट को या फ्यूचर को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन बेसिकली ये एक ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो ऑलरेडी ओवरड्यू हो चुका है, जो ऑलरेडी बहुत अर्जेंट है, तो उसको हम बेसिकली पास्ट में बनाते हैं, ठीक है। इट इज हाई टाइम द अथॉरिटीज पास्ट में बनाते हैं टुक। ये एक्शन ऑलरेडी ओवरड्यू हो चुका है। इंग्लिश थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। इट इज हाई टाइम देखने में आपको प्रेजेंट लगेगा, लेकिन इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो पास्ट की आएगी। इट इज हाई टाइम द अथॉरिटीज टुक। सो आंसर बी हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर बी में है। 23. द सीनरीज इन द नॉर्थर्न रीजन आर मोर पिक्चरेस्क देन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न रीजन की जो लैंडस्केप है या सीनरी है वो ज़्यादा पिक्चरेस्क है। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ सीनरी में है। सीनरीज वर्ड नहीं होता है, सीनरी अपने आप में ही
प्लूरल है क्योंकि ये लैंडस्केप की बात कर रही है, मतलब बहुत सारे दृश्य या किसी एक जगह की नेचुरल ब्यूटी को हम सीनरी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये एक दूसरा रीजन हो जाता है कि ये चूंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगनी चाहिए वो भी हमेशा सिंगुलर ही लगनी चाहिए। तो अगर आप उससे पूछेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर दो जगह पर है। द सीनरी, पहला तो ये, यहाँ पर सीनरीज नहीं होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए, तो पार्ट ए में प्रॉब्लम है। उसके अलावा आर मोर पिक्चरेस्क, प्रॉब्लम यहाँ भी है क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो दोनों ही पार्ट्स में एरर है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है ना, जब दो पार्ट्स में आपको एरर दिख रही है तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो बेसिकली देखो यहाँ पर जो वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, तो सब्जेक्ट गलत है। बेसिकली क्या गलती है यहाँ पर, सब्जेक्ट में ही जब गलती है तो हमें उसका रूट, उस सेंटेंस में रूट कौन सी चीज ऐसी रूट है जिसमें गलती है, उसके हिसाब से हमें आंसर मार्क करना चाहिए, ठीक है। वर्ब तो बाद की बात है, पहले तो सब्जेक्ट में ही गलती है, ठीक है। सो आंसर विल बी ए। एंड डू रिमेंबर, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो बाद में दोनों ही ऑप्शंस को मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। स्क्रीन को 2 से 3 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए। एंड नाउ लुक एट द आंसर्स। 24. No other student in the class is as better as Rohan in mathematics. यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि रोहन से ज़्यादा क्लास का कोई भी दूसरा स्टूडेंट अच्छा नहीं है, यानी कि अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जब हम करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में हम एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एज के साथ हमेशा, यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही यूज़ करना चाहिए। तो कौन सा होता है, बेटर का पॉजिटिव वर्ड गुड, ठीक, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव गुड होगा यहाँ पर। नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज रोहन, एरर बी पार्ट में है। 25. I wish I was more careful while filing the application form. अब देखो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, और फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में बेसिकली एक सिचुएशन जो है उसमें हमेशा हम WERE यूज करते हैं, ठीक है। ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें हम क्या कह रहे होते हैं, काश ऐसा होता, तो आई के साथ हमेशा वर, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, हमेशा वर का ही यूज किया जाता है। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इफ आई वर अ कॉइन, ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड, इस तरीके से आपकी जो विशेज हैं आप उनकी बात करते हैं। प्रैक्टिकली यू आर नॉट बट यू आर इमेजिनिंग, ठीक। सो यहाँ पर जो गलती है वो ए पार्ट में है। 26. He speaks English more fluently than any boy in the class. अब यहाँ पर देखो वो इंग्लिश क्लास के किसी भी दूसरे लड़के से ज़्यादा फ्लुएंटली बोलता है, तो यहाँ नहीं कंपैरिजन हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री थी, यहाँ पर कंपैरिजन हुआ मोर फ्लुएंटली, ठीक है। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो एनी के बाद हमेशा आप अदर यूज करते हैं, अदरवाइज क्या होगा, आप क्या कहना चाह रहे हो, क्लास के दूसरे बच्चों में वो भी शामिल है, और जबकि आपको यहाँ पे क्या कहना है कि क्लास के किसी भी दूसरे बच्चे से ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश वो बोलता है, ठीक है। तो आपको उसे अलग करना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर एनी अदर, किसी भी दूसरे लड़के से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज इन सी पार्ट। The committee have submitted its report after thoroughly examining the issue. Committee have submitted, बेसिकली कमेटी एक जो है वो कलेक्टिव नाउन है, हम सबको पता है कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन है इसके साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम पार्ट ए में है, ठीक है। सो ए विल बी आवर आंसर। 28. One should respect their elders and obey their advice. One यानी किसी एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन क्या लगाया है, देयर लगाया है। डू रिमेंबर
वन के साथ हमेशा वंस आप पजेसिव बना रहे हो उसे, तो आप पजेसिव के लिए क्या करोगे, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स। ध्यान रखना वन के साथ आप कम से कम प्रोनाउन को तो कंप्लाई करोगे ना, प्रोनाउन का अग्रीमेंट उसी के साथ होना, उसी पर्सन के प्रोनाउन के साथ होना चाहिए, ठीक है। सो आंसर इज बी, द पुलिस हैज अरेस्टेड द अक्यूज्ड हु वर इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी। तो पुलिस ने उन अक्यूज्ड को, दोषियों को पकड़ा है जो भी रॉबरी में शामिल थे। तो पुलिस एक क्या है, प्लूरल नाउन ट्रीट किया जाता है पुलिस को, और प्लूरल नाउन ट्रीट किया जाता है इसलिए इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल ही आती है। डू रिमेंबर, पुलिस को एक प्लूरल नाउन ट्रीट किया जाता है। तो प्रॉब्लम जो है ग्रामर की वो पार्ट ए में है, ठीक है। शी इज केपेबल टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सच मैग्नीट्यूड। शी इज केपेबल टू हैंडल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सच मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो टू हैंडल में है। देखिए, शी इज केपेबल के बाद हमेशा ऑफ यूज होता है और वर्ब की जिरन फॉर्म यूज होती है। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके बाद हमेशा जिरन ही यूज होती है, तो शी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज इन बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। डू रिमेंबर, केपेबल के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू का नहीं। The report suggests that there are much errors in the financial statements submitted last quarter. रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको लास्ट क्वार्टर में सबमिट किया गया था उनमें बहुत सारी गलतियां थी। मच एरर्स, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, और काउंटेबल, एरर एक काउंटेबल नाउन है ना, हम उसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 कितनी गलतियां हैं, और काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा मेनी का यूज किया जाता है, जबकि अनकाउंटेबल्स के साथ मच का। तो यहाँ जो गलती है वो बी पार्ट में है, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। सो फ्रेंड्स, काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम ग्रामर का पार्ट 1 लेकर आए हैं, इसी तरीके से हम 10 पार्ट्स टोटल लेकर आएंगे जिनमें हम अपनी ग्रामर को पूरी तरह से कंसोलिडेट कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे मार्क्स बन जाएं, ठीक है। ग्रामर के रूल्स को समझने पर फोकस कीजिएगा और ऑनेस्ट मार्क्स दीजिएगा, अपने आप को ऑनेस्टली दीजिएगा, जितने सही हो उतने ही नंबर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।